ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। लीक किसमें हुआ है, किसकी सरकार है? यहाँ तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सरकार तो है नहीं, भाजपा की है। पेपर होने के पूर्व ही ये सारे पेपर लीक हो चुके हैं। तो विपक्षी साजिश कर रहे हैं तो आप उनको पकड़ के उनको बेनकाब कीजिए ना। पूरी जो है नौटंकी के जोकर की तरह हो गए हैं, ऐसा ऐसा कृत्य कर रहे हैं, उन पर हंसी आती है। नीट समेत तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद एनटीए पे सवाल उठने लगे, लेकिन सदन में शिक्षा मंत्री ने क्लीन चिट दे दी कि 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। हमारे साथ बात करने के लिए समीम जी हैं। समीम जी, क्या कारण है कि सरकार ने क्लीन चिट दे दिया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ? हकीकत क्या है? सरकार देश के युवाओं के साथ खेल रही है। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का पेपर लीक, आरओ का पेपर लीक, यहाँ पर यूपीएससी के सदस्य भी अपना इस्तीफा दे करके भाग जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी शायद ये आरोप आ जाए कि यूपीएससी का भी पेपर लीक। अगर ऐसी संभावनाओं को देखते हुए हम यूपीएससी का भी मामला आ गया है। पूजा खेड़कर उसका शिकार बनी है, या कहिए उन्होंने फ्रॉड किया है यूपीएससी के साथ, जिसके बाद मनोज सोनी जी ने इस्तीफा दिया है, जो अध्यक्ष थे यूपीएससी। मैं उसी पर कह रहा था पत्रकार महोदय कि यूपीएससी में जो पूजा खेड़कर का मामला आया है, या एक मिश्रा जी जो दलित बन गई हैं, या तमाम ऐसे जो मामले आज आ रहे हैं, ये बीजेपी की सरकार में क्यों आ गए? कैसे हमारे शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि एनटीए के द्वारा एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि अभी कल सुप्रीम कोर्ट में जब इस पर सुनवाई हो रही थी तो 3 ऐसे सेंटर बताए गए जहां पर जो बच्चा, वहां 2000 बच्चे सेलेक्ट हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी खुलेआम इसको अपने भाषण में कह रहे हैं। ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। जब सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बात मानने को तैयार हैं कि पेपर होने के पूर्व ही ये सारे पेपर लीक हो चुके हैं। सरकार का कोई भी मंत्री, सरकार का कोई भी प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति तो लीक आउट करवा नहीं रहा है। जो पेपर लीक का मुद्दा है, अभी भी विपक्ष में बैठे हुए जो माफिया थे वो कहीं न कहीं एक्टिव हुए हैं, जो ऐसे जो बच्चों के साथ इस तरह से घिनौना काम कर रहे हैं, उस पर सरकार अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह सशक्त है और सरकार कई लोगों पे कार्रवाई भी कर चुकी है। अभी तक तो नेहरू काम नहीं करने दे रहे थे, अब आप बता रहे हैं विपक्ष नहीं काम करने दे रहा है। विपक्ष के जो लोग अभी हैं, जो इस तरह के काम करते थे, जो नकल करवाते थे, विपक्ष पहले की सरकारों में बहुत नकल हुआ करता था, बहुत पेपर लीक हुआ करते थे, वो अभी भी एक्टिव हैं। ऐसे लोगों के ऊपर मोदी सरकार और योगी सरकार दंडात्मक कार्रवाई कर रही है, आगे और कार्रवाई करेगी। भाजपा नेता ब्रिजेश का बड़ा तगड़ा हमला है सत्ता पक्ष के ऊपर। ये हमला नहीं, ये बचने की कोशिश है। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि देश के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने कल सदन में कहा कि पिछले 7 सालों में पूरे देश में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 10th 12th पढ़ने वाला बच्चा भी आपको उंगलियों पे गिनती करके कम से कम दर्जनों पेपर लीक की कहानी बता देंगे पूरे देश में। तो सदन के अंदर देश के शिक्षा मंत्री संवैधानिक पद पे जो बैठे हैं वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा, भाजपा के, इन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं वो विपक्षियों की साजिश है। यूपी में पिछले 7 सालों में योगी जी की सरकार है। सिपाही भर्ती, दरोगा भर्ती, यहाँ से लेके बिहार तक आरओ एआरओ लीक किसमें हुआ है, किसकी सरकार है? यहाँ तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सरकार तो है नहीं, भाजपा की है। तो विपक्षी साजिश कर रहे हैं तो आप उनको पकड़ के उनको बेनकाब कीजिए ना। कार्रवाई तो हो रही है। नहीं, कार्रवाई में एक भी नाम बता दीजिए कोई विपक्षी हो। हुआ है। और दूसरी बात कि अभी आपने देखा होगा पिछले हफ्ते 10 दिन पहले कि यूपी में पीसीएसजे में 50 ऐसे आए हैं परीक्षार्थी जो सफल हुए हैं। उनका आंसर शीट बदल के उनको पास करा दिया गया। आप ही की सरकार में हो रहा है ये सारी चीजें। यूपी में योगी जी की सरकार है, तो पेपर लीक कराने का काम ठेका आपकी पार्टी ने ले रखा है और खामियाजा भुगते विपक्ष। 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में किस चीज़ की सुनवाई चल रही है? और जो 19 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कौन लोग हैं?
देखिए, मोदी जी या बीजेपी पूरी जो है नौटंकी के जोकर की तरह हो गए हैं। ऐसा ऐसा कृत्य कर रहे हैं, उन पर हंसी आती है। एक संवैधानिक पद पर बैठकर और लोकसभा के अंदर ऐसी बात प्रधान जी कर रहे हैं कि आज तक पेपर कहीं लीक हुआ ही नहीं है। नीट की एनटीए द्वारा जितने भी पेपर हुए हैं, सारे पेपर लीक हुए हैं, ये बच्चा बच्चा जानता है। और अभी नीट की हुई तत्काल, उसमें जो है पेपर लीक हुए, पुलिस भर्ती में पेपर लीक हुआ, हर जगह पेपर लीक हुआ। मोदी जी विश्व गुरु बनने की बात कर रहे थे। मोदी जी विश्व गुरु तो नहीं बन पाए, लेकिन बीजेपी पार्टी जो है पेपर लीक में विश्व रिकॉर्ड जरूर बना ली है। क्या कारण रहा कि आंदोलन चलते रहे जब पेपर लीक नहीं थे? देखिए, ये तो सब जो है झूठ का पुलंदा है इन लोगों का। ये जब भी हैं, जितने भी हैं, सच्चाई तो ये है कि इनके यहाँ जितने भी प्रतिनिधि चुने गए हैं, ये सब पढ़े लिखे ही नहीं हैं। अगर आप हम बात बाहर नहीं करते, जनपद प्रतापगढ़ में ले लीजिए, तो यहाँ इन्होंने टिकट केवल मूक बधिरों को दिया है जो बोल न पाए। मोदी और अमित शाह के सामने जो इशारा करते हैं वही ये बोलते हैं। उन्होंने इशारा कर दिया कि तुम बता दो कि कोई कहीं लीक नहीं हुआ, जबकि लीक पे लीक, लीक पे लीक, लीक पे लीक, पूरी पार्टियां लीक पे लीक हो गई। और मैं इन पे सवाल उठाता हूं कि इनकी पूरी शिक्षा प्रणाली ही ध्वस्त है। इनके जो है कहीं भी आप देख लीजिए, हमें बताएं। आज कहते हैं कि 70 साल का ये जो मांग रहे थे हिसाब, ये 10 साल में जो है क्या किए हैं, अभी अपना हिसाब देना। 70 सालों में तो कभी लीक नहीं हुई। जब भी शिक्षा प्रणाली पर कोई उंगली नहीं उठाया, कोई नौजवान बेरोजगार उस समय इस तरीके से सड़कों पर नहीं आता था। आज कितने नौजवान आत्महत्या कर ले रहे हैं, उनके माँ बाप आत्महत्या कर ले रहे हैं, इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है। उनकी एक बात आप समझ लीजिए, एक दिन ऐसा आने वाला है कि यही नौजवान सड़क पर उतर करके इन सारे भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा के मारने जा रहा है। सदन में क्लीन चिट दी जा रही है, पेपर लीक से बचने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं। प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक सदन में लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अरे भाई, अगर कोई चीज गलत हुआ है तो स्वीकार करें, ये लोकतंत्र की मर्यादा है। लेकिन जैसे राजा, जैसे वैसे उनके मंत्री सारे के सारे ढाक पात लगाने लगे हुए हैं, कोनो तरह दब जाए, लेकिन दबेगा नहीं, क्योंकि 24-25 लाख की जो संख्या है हमारे युवाओं की, जिन्होंने पेपर दिया, लीक हो गया, सबको पता है। कहाँ नहीं पता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया कि आखिर 50 लोग की कापियां बदली गई, आखिर उनका किसका हक खाया उन्होंने? हम जो बात है इसको देखा हमने, हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हम इस पे कोई बात करेंगे नहीं, सिर्फ हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो कोटा में 9 युवक क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, कानपुर में क्यों 9 युवक आत्महत्या कर रहे हैं, प्रयागराज जैसे जो शिक्षा हब कहे जाने वाला है उस जिले में भी लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? अगर पेपर लीक नहीं हो रहे हैं तो बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? बच्चे खुशी से तो आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट देना था। वो रिजल्ट जो वो देना चाह रहे थे, जब पेपर लीक हो जाता है, जो पैसे के थ्रू बच्चे आते हैं, वो जब सिलेक्ट हो जाते हैं, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो एकदम से उनका दिल टूट जाता है और वो आत्महत्या कर लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सदन में हमला किया तो बिफर पड़े शिक्षा मंत्री। यदि शिक्षा मंत्री जी क्लीन चिट दे रहे हैं तो सीबीआई की कार्रवाइयों में तमाम लोग गिरफ्तार क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब सीबीआई गलत काम कर रही है। थोड़ा सा ये तल्ख जरूर लग रहा है लोगों को, क्योंकि हम लोग भी समाज से जुड़े हुए हैं, हमारे बच्चे परीक्षार्थी हैं, परेशान है, 4 पेपर लीक हो रहे हैं लगातार। और अभी तो एक और खबर आई है कि आईएएस में 3 लोगों की और जांच चल रही है, तो वो जो ऑलरेडी वो पोस्टेड हैं, ऑलरेडी वो कलेक्टर या बड़े पदों पे पोस्टेड है, उन लोगों की जांच चल रही है। इसका मतलब ये एक दिन का मामला नहीं, लगातार है। और इसके शिक्षा मंत्री जी को पहले दिन उन्होंने क्लीन चिट दी, बाद में सीजीआई साहब के यहाँ जो मुकदमा चल रहा है, हम लोग को वेट करना चाहिए थोड़ा सा। उस माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जी के अंतिम निर्णय का हम लोग को वेट जरूर करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने डेटा मांगा है सेंटर वाइज नीट परीक्षा को लेकर के, लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ, सीबीआई जांचें भी चल रही हैं। देखिए, इस बात को तो एनटीए ने ही मान लिया है कि गड़बड़ी हुई है,
और रही बात शिक्षा मंत्री की, तो ऐसे लोगों की बात आप कर रहे हैं जिन्होंने तो आज तक अपनी गलती माना ही नहीं है। आदत सी पड़ गई इनको अपनी बात मनवाने की, मानने की आदत है ही नहीं है। ये चाहे पेपर, अभी आप लोगों को मैं बता दूं, पूरे 10 वर्ष के रिज्यूम में 135 पेपर इनके लीक हुए हैं पूरे भारत में। नौकरियों के 135 पेपर लीक होना ये छोटी सी बात नहीं है, लेकिन चूंकि वो अपनी पढ़ाई के लेवल का ही सबको समझते हैं और उनकी पढ़ाई का लेवल ये है कि उनके लोग लेटरल एंट्री से आ जाते हैं आईएएस और सीधे वो प्रमुख सचिव बनाए जाते हैं। वो इसलिए कि वो उनकी क्वालिटी पढ़ाई की क्या है आप समझते हैं। पूर्ववर्ती सरकारें भी हुआ करती थीं, जरा सा भी घोटाले की बात कहीं आती थी तो नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दे देते थे, लेकिन ये इनके अंदर नैतिकता तो कहीं से है ही नहीं है। इनके माननीय प्रधानमंत्री जो मुखिया हैं, अब तक 10 साल मन की बात करते रहे। क्या कारण है कि नैतिकता का ह्रास होता जा रहा है? पेपर लीक के तमाम प्रमाण होने के बावजूद क्लीन चिट दी जा रही है। क्योंकि अपनी गलती कभी मानने को तैयार नहीं होते हैं, चाहे आप जितना कहेंगे। अगर आप अभी जो यूपीएससी का मतलब मामला आया है, पूजा खेड़कर जी गई हैं, पहले उन्होंने ओबीसी का प्रमाण पत्र लगाए, उसके बाद वो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लगाती हैं, उसके बाद वो आईएएस बन भी जाती हैं। तो ये सिस्टम की नाकामी है ना। सिस्टम में आप हैं ना कि विपक्ष है, जवाब आपको देना चाहिए, ना कि इसका जवाब विपक्ष देगा। उसके बाद रही बात एनटीए का पेपर लीक हुआ, उसके नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद नेट जेआरएफ का पेपर लीक हुआ। वो आप मानने को तैयार नहीं है। तो अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो किसका पेपर आप कैंसिल कर रहे हैं? यूपी में सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ, उसके बाद उसको रद्द भी किया गया। तो अगर ये पेपर लीक हुआ नहीं तो किसका पेपर ये रद्द किया जा रहा है? इसका जवाब हमारे देश के शिक्षा मंत्री को देना चाहिए। आप देश के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। इसका जवाब आपको आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में जरूर मिलेगा और विधानसभा में 27 में युवा इसका जवाब आपको देगा। पेपर लीक, युवाओं की आत्महत्या जैसे तमाम मामले सामने आए। वक्ताओं ने पूरी तैयारी की थी, लगता है इस विषय पे, या उनका ज्ञान बहुत ज़्यादा है। अभी तक बातें आई कि 7 साल में 70 पेपर लीक, लेकिन अब 10 साल में 130 पेपर लीक की भी बात सामने आ रही है। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।